और सीधे आपको लिए चलते हैं मुंबई, जहां पर पंचायत आज तक में इस वक्त पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर महाराष्ट्र के छगन भुजबल मौजूद हैं। कह सकते हैं कि सिंचाई में घोटाला नहीं हुआ, बताइए। सिंचाई का जवाब आपको देना पड़ेगा। आपको तुम बोल रहे हैं बल के साथ। अरे भुजबल मेरा नाम में ही बल है। जो भी कहता हूं मैं बल के साथ ही कहता हूं भाई। यहाँ बल है, वहां तो पावर है। नहीं, सिंचाई के उस पर मैं आऊंगा, लेकिन पॉलिसी पैरालिसिस की जो बात ये कह रहे थे, ये बात तो पवार साहब ने खुद कही है कि फाइल पे दस्तखत करते समय किसी के हाथ को लकवा लग जाता है। ये बात उन्होंने लोकसभा चुनाव के पहले कही थी। सिर्फ पवार साहब ने नहीं कही, नारायण राणे आपके जो एक वरिष्ठ सहयोगी है कैबिनेट में, उन्होंने भी यही बात कही थी कि पॉलिसी पे कोई डिसीजन नहीं लिया जाता। तो आप भी कैबिनेट में बड़े मंत्री हैं, ऐसे पॉलिसी पैरालिसिस को लेकर आप कैसे जा सकते हैं? देखिए, पवार साहब जो है हमारे बुजुर्ग नेता हैं। अगर हमारे में कुछ खामियां हैं, त्रुटियां हैं, तो वो कई बार जो है उनको थोड़ा सा जो है निर्देशित करते हैं कि भाई था कि नहीं था पॉलिसी। आप जो है जरा जल्दबाजी से जरा काम कीजिए। बहुत चर्चा करते हैं और कुछ काम नहीं होगा तो ठीक नहीं है, क्योंकि समय बीता जा रहा है, जल्दी से काम निपटारा काम का होना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है, नहीं होता है ऐसी बात नहीं है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कुछ काम हुआ ही नहीं, जो लोगों के कुछ काम जो है कुछ किया ही नहीं सरकार ने, ऐसा तो नहीं है। ये तो नारायण राणे ने खुद कहा कि काम नहीं हो रहे, इसके लिए मैं मंत्रिमंडल में रहना नहीं चाहता करके। आपको याद होगा, आपने देखी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाल ही में उन्होंने इस्तीफा दिया था। अभी तो है ना मंत्रिमंडल में, ठीक है, वो पार्टी ने मना लिया और प्रचार के प्रमुख भी हैं। अब वो गुस्से में अपने अपने पार्टी में क्या क्या बोल देते हैं, कभी कभी हो जाता है। गुस्से में सच बोल देते हैं तो हो जाता है ऐसा। नहीं, लेकिन आपको लगता है कि पॉलिसी पैरालिसिस है, कि आपको लगता है कि कुछ पॉलिसी पैरालिसिस कुछ भी नहीं है। सारे जो सवालों की जवाब जो है, या सारे जो है काम जो है वो उनका निपटने का काम जो है पूरे अच्छे ढंग से हुआ है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहता हूं भुजबल साहब। देखिए, जैसे खास करके मुंबई की हम बात करें, क्लस्टर डेवलपमेंट का डिसीजन था, काफ़ी दिनों तक उस पर बातचीत होती रही, डिसीजन नहीं हो पाया। उसके बाद कुछ योजनाएं आपको लागू करनी थी, खास करके धारावी का रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, इतने दिनों से लटका पड़ा है। मेट्रो का प्रोजेक्ट आज पूरा होने में 7 से ज़्यादा साल लग गए, वो प्रोजेक्ट अभी पूरा, वो भी आधा अधूरा पूरा हुआ है। इस तरीके के कई प्रोजेक्ट्स हैं कि जो लटके पड़े रहे, उस पर कुछ हुआ नहीं। इरिगेशन की हम बात कर रहे हैं, उसमें भी हमने देखा कि प्राइस एस्केलेशन काफ़ी हो चुका है, लेकिन प्रोजेक्ट्स कई सारे वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। देखिए, कई बार आपने सारे जो ये प्रोजेक्ट की बात की है, इन सारे कोई भी कुछ भी डिसीजन अगर होता है तो उसके ऊपर टीका टिप्पणी शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ सारे कुछ न कुछ लोगों का जो है बिल्कुल इंटरेस्ट है। डर के मारे डिसीजन न लाना, ये भी तो पैरालिसिस की बात है ना। तो जब ऐसे जो है मीडिया में ऐसे जो उसको उछाल दिया जाता है, और इसलिए यही कारण है कि जब ऐसे कामों के बारे में या निर्णय लेते समय जो है थोड़े से ठंडे दिमाग से थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता रहती है। कई बार जो है डर जाते हैं कि भाई कभी कुछ एलिगेशन उल्टा सुल्टा ना हो जाए, क्योंकि आप तो जानते हैं कि ऐसे बारे में जो स्टेट जो डेवलपमेंट के बारे में आप कुछ भी काम करो, कुछ ना कुछ जो निकल कर जो है उसके ऊपर इल्जाम लगाने की बात आजकल हो जाती है। कुछ दिन से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस, जी अब बताना। मुझे लगता है कि भुजबल साहब, आप भी राजनीति में, मैं भी राजनीति में हूँ, सोशो पॉलिटिकल लाइफ में काफ़ी लोग हैं, लेकिन एक बात पक्की है कि अपने देश की जनता पर मेरा ये भरोसा है कि दे कैन इजीली आइडेंटिफाई व्हाट इज बोनाफाइड मिस्टेक एंड विच इज मालाफाइड मिस्टेक। तो अगर आपका पॉलिसी पैरालिसिस है और उसमें बोनाफाइड मिस्टेक अगर होती है तो लोग उसको समझ सकते हैं, लेकिन आपको कोई निर्णय नहीं लेना है। और निर्णय नहीं लेना इसका कारण है कि आपको पता है कि अपने आसपास इर्द गिर्द के बहुत लोग करप्ट है, ना मेरी कल छवि खराब हो जाए। और इस प्रकार अगर आप काम करते रहेंगे और उस कारण मतलब कई निर्णय ऐसे हैं। तो आपका कहना है कि मुख्यमंत्री निर्णय इसलिए नहीं ले रहे थे क्योंकि उनको लगता था कि आप उनके आसपास जो लोग बैठे हैं उनकी छवि खराब है और उसके वजह से उनका नाम खराब हो जाएगा। बिल्कुल, और ये तो उनके ही नेताओं ने कहा है। जब कैबिनेट की मीटिंग होने के बाद आपस में जब ये चाय पीते समय यही तो बात की चर्चा कर रहे थे। आज हम खुलकर कर रहे हैं, इतनी बात है। भुजबल साहब, हमने उस दिन आपका भाषण सुना, एनसीपी का जो आप प्रचार की शुरुआत हुई, उसमें ये देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा भर इस पर दिया जा रहा है कि किस तरीके से केंद्र सरकार फेल हो गई है। केंद्र सरकार, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के नाम पर वोटिंग हुआ, लोगों ने कैसे गलती की है, इस बात पर आपने काफी बात की। आपने कहा कि कैसे कम्युनल बनता जा रहा है महाराष्ट्र का वातावरण। आपने कहा कि लव जिहाद के नाम पर
चीज़ें भड़काई जा रही है। क्या मुद्दे आप लेकर जाना चाहते हैं? आप ये बताना चाहते हैं कि 100 दिन में केंद्र सरकार की क्या गलतियां हैं, उस पर आप प्रचार करना चाहेंगे? नहीं, देखिए अभी आजकल ये जो इनके जो हौसले जो बुलंद है, इसके कारण ही जो है मोदी साहब है। इनको और जो शिवसेना हमारा जो मित्र पक्ष, दूसरे इनके मित्र पक्ष है, इनके मित्र पक्ष है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि बस मोदी साहब है तो हम जो है फिर से जो चमत्कार वहाँ हुआ लोकसभा में, हम यहाँ वो चमत्कार करके दिखलाएंगे। तो इनके सामने, इनके पास और कुछ है नहीं कहने के लिए मोदी के सिवा। तो बिल्कुल साफ है कि लोग जो है मोदी जी के बारे में बोलेंगे, इनके भी बारे में बोलेंगे, मोदी जी के भी बारे में बोलेंगे। मैंने भी क्या कहा, मैंने भी तो यही कहा कि भाई देखिए, मोदी साहब ने जो है पहले जो यहाँ जो हमारे पास जो अभी रेल का बजट आया, हम चाहते थे हमारा नासिक पुणे जो है रेल का जो काम सर्वे वगैरह शुरू करने की बात हो गई थी 1 साल पहले। जैसे मोदी साहब आए, महाराष्ट्र में एक भी रेलगाड़ी का कुछ काम नहीं हुआ। उन्होंने घोषणा कर दी, बस हम पहले करेंगे बुलेट ट्रेन अहमदाबाद मुंबई। अरे भाई, तुमको बुलेट ट्रेन करना है तो मुंबई दिल्ली करो, कोलकाता दिल्ली करो, अहमदाबाद दिल्ली करो, अहमदाबाद मुंबई क्यों? तो हम काहे के बारे मुंबई और अहमदाबाद, क्या ऐसा नहीं होता कि मुंबई दिल्ली सबसे इंपॉर्टेंट? नहीं, मेरे कहने की बात है कि हर बात जो है गुजरात से क्यों जुड़ी जाती है भाई? कुछ व्यापारियों को बोलेंगे, जो हमारे जो डायमंड के व्यापारी हैं उनको कहेंगे भाई सूरत में आओ। अरे काहे के लिए सूरत में? यहाँ बड़ा आराम के साथ, आनंद के साथ जो है धंधा पानी चल रहा है, उनका करने दो। मोदी जी कहते देखिए, तो मतलब जो ऐसी जो बातें जो चली है, तो मैंने ये सारे बातें के ऊपर जो है मैंने निर्देशित किया कि ये क्या हो रहा है देश में। अब तुमने बिल्कुल कहा, ये जो कुछ लव जिहाद, बस बोले मुस्लिम लड़के ने जो है हिंदू लड़कियों से अगर शादी की और ये हो रहा है, ये सारा जो है लव जिहाद, और बड़े जो है एक उसमें जो जानबूझकर सब कुछ हो रहा है। अरे भाई, लव कुछ जानबूझकर होता है क्या? भुजबल साहब, हम एक करके आएंगे मुद्दों पर। उसके ऊपर मैंने कहा कि अगर समझो ये लव जिहाद है, तो कितने लोग हमारे में हैं जो हमारे सुनील दत्त साहब गए, सुनील दत्त साहब नरगिस है, हमारे सुनील शेट्टी है, उनकी पत्नी जो है माना है, या ये तो अभी दे रहे हैं आपने, तो शाहनवाज हुसैन का उदाहरण दिया है ना। तो ये जो है अगर हिंदू लड़का है और मुस्लिम लड़की है, तो हम क्या कहेंगे उनको? लव सनातन, यही हमने कहा। क्या ये जो है इन लोग, ये कुछ ना कुछ चलता है। अब देखिए, साईं बाबा की पूजा मत करो। अरे भाई, तुमको क्या करना है? कौन किसकी पूजा करता है, कौन किसके पास जाता है, माथा टिकते? ये बीजेपी का तो मुद्दा नहीं है ना। अरे साईं बाबा की पूजा मत करो। ये सारे जो है ना, इनके जो है ना इर्द गिर्द के सारे लोग हैं, जो मोदी साहब के जो है जो शपथ विधि था ना, जो पहले ही रूम में जो बैठे थे ना, वही सब लोग हैं। कौन बैठे थे पहले रो में? अरे भाई, तो क्या बोलेंगे? कौन पहले रो में कौन बैठे थे? मुझे क्या लगता है कि एक मिनट, विनोद जी, पहले आप ये बता दीजिए, पहले रो में कौन बैठे थे? अपने इतिहास में जब छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास पढ़ते हैं ना, तो संताजी दानाजी को हर जगह में दिखाई दे रहा है, ऐसे इनको हर जगह मोदी दिखाई दे रहा है। इतने मार पिट गए। इनका प्रॉब्लम ही है। विनोद अब जी, मुझे बताइए भुजबल साहब, आपको मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन दिखी, सोलर एनर्जी के लिए 500 करोड़ राजस्थान और 350 करोड़ तमिलनाडु को दिया, वो तो गुजरात को नहीं दिया, वो आपको दिखाई नहीं दिया। प्रॉब्लम यह है कि इनके मोदी का भूत ऐसा सवार है इन पर। नहीं, एक मिनट, वो खत्म करके रखेगा विनोद, और इसे उस पर अटैक करना विनोद जी, एक सवाल मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगा। क्या करें मोदी साहब ने अभी इनकी यहाँ तो जो है किसका नाम ले, अभी मुख्यमंत्री के लिए इनके 4-5 लोग हैं। अब 5-5 लोग कैसे ले? अभी उधर जो हमारे जो अभी इनका भी नाम चला है, इनका भी तो अभी यहाँ आकर के हमारे उद्धव जी ठाकरे, पहले उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, फिर कहा कि मैं नहीं बनना चाहता हूँ, फिर आज फिर से आपसे उन्होंने वादा किया नहीं मैं बनना चाहता हूँ। अब हम लोग लिए तो किसके नाम ले? 6-6 नाम, 7-7 नाम, तो वहाँ तो सब एक मोदी नाम था। चलो ठीक है, मोदी के ऊपर ही बोलो। अभी 6-6 लोगों को लेकर कहाँ बोलेंगे भाई? साहिल जी, वास्तव ये है कि जिसकी सरकार बनेगी वहां इच्छुक ज्यादा होंगे ना। जहां सरकार नहीं बन रही है वहां कौन नाम लेगा आपका? नहीं, एक मिनट, पहले हम जरा वो गुजरात का जो मुद्दा आपने उठाया उस पर पहले जरा बात कर लेते हैं।
ये मुद्दा काफी दिनों से उठ रहा है। क्या आपको गुजराती वोटों का डर सताता है? इसके लिए आप कहते हैं कि गुजरात के लिए कर रहे हैं, गुजरात के लिए कर रहे हैं। का डर नहीं है। आप नीतीश राणे जो कांग्रेस के कैंडिडेट बनने जा रहे हैं वो ट्वीट करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पंतप्रधान होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, सारे देश के होते हैं। उन्होंने सारे देश की जो है चिंता करनी चाहिए। अपने एक राज्य की चिंता अगर कम भी की जाए तो चलता है। अब वो बात छोड़िए, बहुत सारे मुद्दे मैंने तो उस समय कहा था। अब हमारे यहाँ के जो देखिए जो किसान जो है कितने रो रहे हैं। सारे जो हमारा जो प्याज है उसका इतना जो है दाम गिर गया है कि जो उपज करने के लिए जितना खर्चा होता है वो भी निकल नहीं आ रहा है। टमाटो को वो खत्म हो गए, अनार खत्म हो गया। ये सारी चीजें जो है जो खेत में जो काम करना चाहते हैं, जो एक्सपोर्ट खोल दिया उन्होंने, उसके वजह से जो नुकसान हो उसकी बात आप करना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि देखो, अगर तुमको लगता है कि भाई प्याज थोड़ा महंगा है तो अब इंटरवेंशन कीजिए, सरकार उसको वहां ले लीजिए और तो सबसे सस्ते में लोगों को दे दीजिए। कौन सी सरकार ये डिसीजन लेगी कि हम महंगाई तो सबसे बड़ा मुद्दा बनता है ना हर चुनाव में। कौन सी सरकार ये डिसीजन ले सकती है कि हम उस पर काबू न करें? आप साहिब जी मुझे बताइए, अगर इस माइक का कीमत जो है अगर 5,000 रुपया है तो सरकार नहीं बोलती कि नहीं 5,000 में मत दे दो, बहुत महंगा है भाई, 2,000 में दे दो। ये तुम्हारा सूट है अगर 5,000 का है, नहीं कहता कि भाई 1,000 रुपया में दे दो। फिर जो खेती करने वाले किसानों के जो अगर ऊपर जो कृषि माल जो तैयार होता है उसके ऊपर क्यों आप जो ये निर्बंध लगाते हैं कि नहीं इतने में ही देना चाहिए? अगर तुमको चाहिए सस्ते में देना है, आप खरीद लो सरकार और लोगों को दे दो ना। मगर आप कर रहे हैं कि जो खेत में काम करने के लिए, उपज करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए जितना खर्चा हो रहा है उतना भी आज निकल कर नहीं आ रहा है। लोग रो रहे हैं। अगर ये ऐसी हालत देखिए, आज भी जो है ये देश जो है खेती प्रधान जो है जो किसानों का देश कहलाया जाता, आज भी आज जो है गए 5 साल में आप देख रहे हैं कि गए साल में 2,60,000 करोड़ रुपया का एक्सपोर्ट अनाज का हमने किया। और इसके पहले जो एक परिस्थिति इन्हीं किसानों ने जो बदली है, फिर से किसानों को अगर हम लोग अगर दबाएंगे, डुबाएंगे तो क्या होगा आगे? किसानों वाले राज्य में पिछले 15 साल में 50,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। ये बात भी तो ध्यान देना पड़ेगा। देखिए वो बात कई जगह मैं आप देखो, आप 50,000 आप कहाँ से वो फिगर लाते हैं, क्या लाते हैं, ये बात अलग है। मैं जो है जो आत्महत्या करते हैं उन सभी के प्रति जो है मुझे जो है संवेदना है। और आत्महत्या करने वाले कारण बहुत कुछ होते हैं। कर्जा, जैसे कर्जा ये कारण होता है, वैसे दूसरे भी कुछ कारण होते हैं। पुलिस लोग भी आत्महत्या करते हैं। स्टार जो है सिनेमा वाले उसमें भी आत्महत्या होती है। जो बिजनेस करने वाले वो भी बेचारे आत्महत्या करते हैं। मतलब ये बात सही है कि किसानों में जो है लोन के वजह से जो है कुछ तकलीफें जो उनको होती है, पर वो लोन जो है माफ करने का काम भी जो है यूपीए सरकार ने किया। शरद पवार साहब जब कृषि मंत्री थे, इन्होंने तो नहीं कभी किया। नहीं, ये बिल्कुल ये सिर्फ जो है ये प्याज के ऊपर ये लाओ, ये फलाने के ऊपर, ऐसी बात शुरुआत करने के पहले मुझे भुजबल साहब को एक ही बात पूछनी है कि शरद पवार साहब जब कृषि मंत्री थे उसी समय प्याज को एसेंशियल कमोडिटी में लाने का काम क्यों किया? फिर अरे भाई उस समय क्यों नहीं रोका? अगर आप ये थे ना पवार साहब, आप गलत बात तो क्यों नहीं किया? गलत बात बोल रहे हैं। आपने एक्सपोर्ट के लिए $300 का तो आपने लगाया था। गलत बात बोल रहे हैं। बिल्कुल सही लगा रहा हूँ। देखिए, और आप पवार साहब कृषि मंत्री थे उस समय का ये जीआर। आपको उदाहरण देता हूँ, नासिक में एक काम के लिए पवार साहब आए थे और जो प्याज के दाम जो बिल्कुल नीचे आ गए 2 साल पहले, उसी दिन वो जो ओझर एयरपोर्ट से दिल्ली में गए, मीटिंग कराया और पूरा एक्सपोर्ट जो है उन्होंने खुला कर दिया और किसानों को अपने अपने पैसे जो है एसेंशियल कमोडिटी में लाने का काम किसने किया? सब मालूम है, सीधा सवाल है मेरा। सबको मालूम है। बात केवल प्याज की नहीं है। बेसिकली ये लग रहा है किसानों के बारे में जो देखा जाता है, आज किसानों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं किसका। बात यहाँ पर ये उभर के आ रही है विनोद जी कि जिसके नाम पर आपने लोकसभा के चुनाव जीते, कांग्रेस एनसीपी उन्हीं पर आघात करके इस बार महाराष्ट्र चुनाव में उनका नाम कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करना चाहती है। क्या आपको लगता है कि इसमें वो सफल हो पाएंगे? क्योंकि यही उनका प्रमुख मुद्दा बनता नजर आ रहा है। मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस या एनसीपी इस विषय में सफल हो पाएंगे। उल्टा हमारा तो ये नारा रहेगा, छत्रपति का आशीर्वाद, चलो चले मोदी के साथ। नहीं, लेकिन शिवसेना का नारा तो ये नारा नहीं लग रहा है। हमारा ये नारा, भले इन्होंने मोदी जी पे कितना भी क्रिटिसिज्म करे, लेकिन जो 100 दिन में उन्होंने इस देश के लिए, प्रदेश के लिए दिया है वो तो हम गिनाएंगे। जैसे 15 साल के कई महाराष्ट्र, जैसे क्या? देखो ये भी वही मोदी के ही काम गिनाएंगे। आगे सुनो ना, आप आधा ही सुनते हैं। आपका प्रॉब्लम यही है।
अच्छा क्या मोदी ने 100 दिनों में क्या किया ये यही बताएंगे। और 15 साल की इनकी करतूत तो बाहर लाएंगे। बिल्कुल साहब है, हम भी और इनको आगे बताएंगे 5 साल में गलत हम क्या करने वाले ये बताएंगे। मेरा मानना है कि भुजबल साहब आपको इतनी जल्दी क्यों है जाने की, रुको, हम नहीं जा रहे हैं और इसलिए हमारा हम ये नहीं जा रहे हैं। बहुत साफ मानना है। नहीं, एक मिनट, आप सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा कि 100 दिन में मोदी सरकार ने महाराष्ट्र के लिए क्या किया, ये आप बता ही दीजिए। मतलब उस पर भुजबल साहब जानना चाहते हैं, बताइए। मेरा मानना है कि देखो, महाराष्ट्र में एम्स जैसे अस्पताल की शुरुआत हो, IIM की घोषणा हुई है उसकी। हाँ, उसके लिए बजट एलोकेशन भी शुरू हुआ है, जगह भी देखना शुरू हुई है। प्राइवेट SEZ JNPT का अपना सरकार का आया, प्राइवेट नहीं, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। 8 लाख करोड़ किसानों के गोडाउन के लिए एलोकेट होना, उसमें से यहाँ लाना। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना से यहाँ के जो कैनॉल्स बनने, उसके लिए पैसे के एलोकेशन की बात हो। ऐसे अनगिनत बातें हम बता सकते हैं कि जो महाराष्ट्र के हिसाब से मोदी के केंद्र सरकार के बजट से डायरेक्ट एलोकेशन वहां हुआ है। कितने हो सारी रहा है। बातें अब इनकी लाने की क्षमता नहीं, जो इनको दिया जा रहा है ये बाहर जा रहा है। बोल दीजिए। ये भूल रहे हैं कि मोदी जी ने सिर्फ इतना ही काम नहीं किया। मोदी जी आए, समझे ना, पहला जो है वो कश्मीर में गए, 350 मीटर ऊंचा जो ब्रिज था ना, उसका उद्घाटन किया। फिर वहाँ के जो पावर स्टेशन, उनका उद्घाटन किया। फिर यह मझगांव अपने डॉक में आए, इधर मुंबई में, तो ये कोलकाता जो लड़ाकू जहाज है, उसका जो है उन्होंने लॉन्चिंग किया। देखिए ना, 1 महीने के भीतर वो लड़ाकू जहाज बन गया। कहना है कि आपके काम का वो उद्घाटन कर रहे हैं। हाँ, तो वो भी तो बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे जो मोदी साहब ने कहा था, यूपीए सरकार ने गए 5 साल में कुछ भी नहीं किया। ऐसे कहा था, आप तो बहुत अच्छी तरह तो मोदी साहब की आप बहुत अच्छी नकल उतार रहे हैं भुजबल साहब, हमने देखा था। और काम इतना किया कि मोदी साहब को पहले हफ्ते में ही बाहर आकर जो उद्घाटन करने की जो है नौबत आ गई, चलो भाई इसका उद्घाटन करो। इतना काम बेचारे हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास है, इतना काम सारा जो यूपी ने आपको करके दिखाया। आपने कोयला घोटाला तो किया, ये आपने घोटाला किया, इसकी चर्चा की मोदी जी ने। कोयला घोटाला, आपने इतना भ्रष्टाचार किया जिसकी मोदी जी ने चर्चा। कोयला घोटाला छोड़ दीजिए विनोद जी, कोयला घोटाले का महाराष्ट्र, कोयला घोटाला हो, ये 2G घोटाला हो, श्रीनगर थोड़ी महाराष्ट्र की बात है। आप कह रहे हैं कि मोदी के साथ जाएंगे। इन्होंने कहा की भी सरकार थी उधर। अच्छा चलिए, एक सवाल मुझे आपसे पूछना है। मेरा बहुत साफ मानना है, मुंबई का बांद्रा वर्ली सी लिंक है, कई फ्लाईओवर्स थे, हम सरकार में थे, हमारे आते आते मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है, ये तो काम गडकरी जी के साथ शुरू हुआ, ये भी मानते हैं। उद्घाटन इन्होंने किया। ये सह्याद्री अतिथि गृह की बात थी जब कांग्रेस की सरकार में शुरू हुआ। और हमारी सुनिए का काम कहाँ शुरू कर दिया था भाई आपने? मैं पूरा करता हूँ। हमने किया जी, तो हमने शरद पवार साहब को बुलाया था कि इनके कार्यकाल में यह सह्याद्री शुरू हुआ। और इसलिए मेरा यह मानना है कि ऐसे जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो पहले के काम का बात होता है, लेकिन मैं उनका कहना प्रोजेक्शन की बात, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। बताइए, वो भूल गए कि मोदी जी कितना काम कर रहे हैं। मैंने उनको जो है याद दिलाई कि इतना सब काम मोदी साहब कर रहे हैं, और ये नहीं बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं। मेरा मानना है कि भुजबल साहब ऐसे उपरोधिक कहकर, एक्टिंग करके आप जनता को पागल नहीं बना सकते। मोदी जी ने जो काम किया है लोग जानते हैं, और आपकी नौटंकी भी जानते हैं, और यही नौटंकी पिछले 15 साल महाराष्ट्र में की है। एक बिल्कुल नौटंकी करते हैं। एक बात का जवाब विनोद जी, एक बात का जवाब दीजिए। आपने अभी नारा दिया उस दिन जब जरा थोड़े से हमारे मित्र जरा गुस्से में आ गए हैं। नहीं, एक अरे नौटंकी करेंगे, किसान की आत्महत्या होगी तो गुस्सा नहीं आएगा आदमी को? अरे विनोद जी, हंसेंगे थोड़ी हम। सुनिए तो बोलिए। उस दिन अमित शाह यहाँ पर मुंबई आए, अमित शाह मुंबई आए थे। उन्होंने नारा दिया कि जो आपने बताया कि शिवाजी छत्रपति, क्या नारा? छत्रपति का आशीर्वाद, छत्रपति का आशीर्वाद, चलो चले मोदी के साथ। अब आपके साथ गठबंधन भी है, आपके साथ एक बड़ा पार्टनर है शिवसेना का। सुबह उद्धव जी आए थे, उन्होंने साफ कह दिया कि मुख्यमंत्री तो उनका बनेगा। तो अब मोदी के साथ, क्योंकि पहले तो शिवसेना बीजेपी गठबंधन में एक बात साफ थी कि बाला साहब ठाकरे उनके नेता है। अब आपके नेता कौन है? मोदी जी हैं, उद्धव ठाकरे हैं, नितिन गडकरी है, कौन है? मतलब उस पर मोदी के साथ जाने के लिए क्या शिवसेना भी तैयार है, या इस बार आप उद्धव ठाकरे के साथ जाएंगे? किसके साथ? अमित शाह जी आए थे, वो भारतीय जनता पार्टी का अपनी रैली थी। विधानसभा के चुनाव में आप नारा देते हैं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की अपनी रैली थी, तो भारतीय जनता पार्टी की रैली में भारतीय जनता पार्टी का नारा होगा। जब महायुति की रैली होगी तो उसमें वो नारा होगा। मेरा मानना कि बहुत साफ है साहब। देखिए, एक बात पक्की है। सवाल क्या है, आप जवाब क्या दे रहे हैं? उनको कहने दो ना, आप क्यों बीच में बढ़ रहे हैं?
यही तो आदत है, जहाँ इंटरव्यू करना है वहाँ इनका लकवा आता है, और जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ बोलते रहते हैं। ये कांग्रेस एनसीपी की दिक्कत है। मेरा बहुत साफ मानना है कि आपका सवाल ये है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा या सेना का होगा। मेरा मानना है, मेरा सवाल यह है कि वो नारा केवल बीजेपी का है कि गठबंधन का नारा? बीजेपी का है, बीजेपी की रैली थी साहब। आप सिर्फ तो इनका नारा अलग है, उनका नारा अलग है, खत्म बात है। वो तो आपका भी है ना? हाँ, इनका भी है, और हमारा नारा एक पक्का है कि कांग्रेस राष्ट्रवादी को हराना। आप कांग्रेस का नारा अलग है, एनसीपी का नारा अलग है। बस दोनों का नारा एक है कि इनको जो है सत्ता में आने से रोकना, 15 वापस आने से रोकना। नहीं, ये नहीं आएंगे। अच्छा चलिए, एक और ये काम भी अच्छा कर रहे हैं विरोधी पक्ष का, लेकिन विरोधी दल का काम इतना अच्छा कर रहे हैं कि हम उनको जो यही काम देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि और कुछ आरोप आप पर लगे और आपके खिलाफ पीआईएल हो जाए, आपके खिलाफ और? अरे भाई, वो तो उनकी आदत है, आदत से मजबूर है, क्या करेंगे वो लोग।